हेलो स्टूडेंट्स, आज स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे भाग में हम लोग आवेश के गुण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे आवेश के गुण। तो आवेश के बहुत सारे गुण हैं जिनको हम लोग देखने जा रहे हैं, जो क्लास 12 के लिए, नीट के लिए और जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का गुण, ठीक है, आवेश का गुण। ठीक, तो आवेश का गुण जो है वो क्या है? पहला गुण देखिए, आवेश अदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता है, अदिश राशि होता है। आवेश मूल राशि नहीं होता, ये व्युत्पन्न राशि होता है। मूल राशि मतलब आपको 7 राशि मालूम है, कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें आवेश कहीं नहीं है, ये मूल राशि है और इसमें आवेश नहीं है। इसका मतलब आवेश मूल राशि नहीं होता, वो व्युत्पन्न राशि होता है। तो आवेश मूल राशि नहीं होता है, यह व्युत्पन्न राशि होता है। ठीक है, अब तीसरा गुण जो है वो बोल रहा है कि समान आवेश प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यही बोला जा रहा है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे बात किया जा रहा है। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, गुण है कि अगर यहां पर Q है इस बॉडी पर, तो M भी है, और M है तो कोई जरूरी नहीं है कि Q हो। यही बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं हो सकता, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 गुण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 5वां गुण बोल रहा है, आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। यानी आवेशों को, किसी वस्तु पर आवेश है तो बहुत सारा आवेश है, तो उन सारे आवेशों को हम आपस में साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ सकते हैं। जैसे हमको अगर दे दे ये कोई बॉडी है किसी भी आकार का, और इस पर मेरा पास है प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अब माइनस Q5, तो हम लिख सकते हैं तब हम लिख सकते हैं Q नेट बराबर कितना लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, ये लिख सकते हैं। यानी साधारण बीजगणित के नियम से हम उसको जोड़ सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है, आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात यदि किसी विलगित माने अलग से कोई अकेले वस्तु है, विलगित वस्तु पर बहुत सारा आवेश उपस्थित रहता है, तो उन आवेशों को आपस में साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है, जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है, क्योंकि आवेश अदिश राशि होता है, क्योंकि आवेश अदिश राशि होता है। ठीक है, अब छठा गुण बोला जा रहा है कि आवेश, अभी हमने देखा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेशों के बीच आकर्षण का भी गुण हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी गुण हो सकता है। लेकिन ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आवेश को पहचानने का प्रतिकर्षण के गुण द्वारा ही पहचाना जा सकता है। यानी आवेश के प्रतिकर्षण गुण के कारण ही आवेश को पहचाना जा सकता है। तो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेश अपरिवर्तनशील राशि होता है। आवेश अपरिवर्तनशील होता है, उसको या तो आप विराम में रख दीजिए। मान लीजिए ये कोई आवेश है और इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है, यानी कौन चीज में है? विराम में है। ठीक, और अगर वही आवेश Q है और इसको हम लोग बहुत तीव्र वेग से गति करा दे रहे हैं, चाल दे रहे हैं, तीव्र गति से गति करा देंगे, तो भी ये Q ही रहेगा। यानी आवेश विराम अवस्था में हो या बहुत तीव्र गति से उसको फेंक दीजिए, उसके आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आवेश अपरिवर्तनशील राशि होता है। क्या बोला गया? आवेश अपरिवर्तनशील राशि होता है। अर्थात यदि आवेश विरामावस्था या उच्च वेग से गतिशील रहता है तो आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर बोला जा रहा है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश एक स्थानांतरित राशि होता है। स्थानांतरित राशि का मतलब होता है बाबू कि अगर हमारे पास 2 बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर आवेश 5 कूलम है। आवेश कितना है? 5 कूलम है। और ये एक बॉडी है जिस पर आवेश नहीं है,
तो हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कूलम को क्या कर सकते हैं, इस पर ले जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश एक स्थानांतरित राशि होता है क्योंकि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बोला जा रहा है कि आवेश जब विरामावस्था में होता है, आवेश जब विरामावस्था में होता है, विराम में, किसमें, विराम में होगा, तो ये अपने चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश जब विरामावस्था में होता है तो वह अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, आवेश जब एक समान चाल से चलता है, देखिएगा ये आवेश है और ये एक समान चाल से चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, आवेश जब एक समान चाल से गति करता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, जब आवेश त्वरित होता है, आवेश में क्या होता है, त्वरण होता है। तो देख लीजिए, आवेश में जब हम क्या कर दें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दें, यानी त्वरण कर दें, तो इसमें देखिए क्या क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ईएमडब्ल्यू माने विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनर्जी उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आवेश जब त्वरित होता है तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट में आवेश एक संरक्षित राशि होता है। आवेश एक संरक्षित राशि होता है, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम पैदा कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से आवेश को दूसरे बॉडी पर ले जाकर के रख सकते हैं। यही होता है आवेश का संरक्षण। तो आवेश संरक्षित राशि होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत होता है। आप न पैदा कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड का आवेश जो होता है वो नियत रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवेश का क्वांटमी। आवेश एक क्वांटमीकृत राशि होती है, यानी Q बराबर होती है बाबू Ne, जहां N क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस भी डाल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं Q बराबर Ne, ये दोनों रूप से लिखा जाता है। और N को यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, जितना मन करे उतना ले लीजिए। और यहाँ पर जब लिखना होगा N बराबर, तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक, और N जो है वो संख्या है। तो बोला जा रहा आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है, इसका कहने का मतलब है कि एक विलगित वस्तु पर या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित करेंगे तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण संख्या का गुणज होता है, यानी Q बराबर Ne। आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में हम और डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो आप यहाँ पर केवल गुण समझिए। क्या बोल रहा है, आवेश क्वांटमीकृत राशि होता है, अर्थात किसी विलगित वस्तु पर उपस्थित आवेश या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का पूर्ण गुणज होता है, यानी आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज या प्रोटॉन का पूर्ण गुणज। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और हम जानते हैं कि इससे हम आपको 13 ठो, इसमें देख रहे हैं 13 ठो हम आवेश का गुण बताए हैं, और आप कहीं भी 13 को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी खोज लीजिएगा, 13 गुण आपको एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, और इतना इससे बाहर आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ना तो बोर्ड में पूछेगा और ना ही जी मेंस और क्या बोलते हैं नीट में पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आवेश का मूलभूत गुण कौन कौन है, तो मूलभूत गुण 3 आप लिख दीजिए। आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है, आवेश एक संरक्षित राशि होता है, और आवेश एक क्वांटमीकृत राशि होता है। ये मूलभूत गुण है, और बोर्ड में आपका आएगा
क्या बोलेगा, आवेश के 2 गुण लिखे या 3 गुण लिखे, तो इस 13 में से कोई 3 आप लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। यानी आपको पूरा समझना तो जरूरी ही है, ठीक है। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आपको। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।